हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छा ही होंगे। आज को लेक्चर्स का जो भी टॉपिक है आपके पास, उसको जानने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, लोगों के बीच शेयर जरूर कर लें। पिछले लेक्चर में आपको हम ऑलरेडी अवगत करा चुके हैं क्रिटिकल पॉइंट से संबंधित। क्रिटिकल पॉइंट के बारे में हम आपको बताए थे क्या है वो ऐसा पॉइंट जहां पे दिया हुआ फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करे, पहला। दूसरा, वो ऐसा पॉइंट जहां पे डिफरेंशिएशन करने के बाद वो dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं करे। तीसरा, जितना भी पॉइंट हो जहां पे dy बाई डी एक्स जीरो, यानी ऑल द एबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड फॉर द ऑब्टेन वैल्यू ऑफ x, या all the above value of x obtained from the above conditions are said to be critical point, or critical point are interior point of an interval। तो इसे नोट करें। सबसे पहले वन टाइम्स पुनः हम रिपीटेशन करते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फॉर विच क्रिटिकल पॉइंट वह पॉइंट है, यानी कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जो हम कलेक्ट करते हैं, वही पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट जहां पे आपका दिया हुआ फंक्शन यानी एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट और एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ऑल द एबव वैल्यूज ऑफ एक्स ऑब्टेन फ्रॉम द एबव कंडीशन आर सेड टू बी द क्रिटिकल पॉइंट। Critical points are the interior points of an interval। इसे नोट करें। और सबसे बड़ी बात है कि क्रिटिकल पॉइंट जानिएगा बेहतरीन तरीका से जब आप उसके एप्लीकेशन यानी आप न्यूमेरिकल बना पाते हैं। हम आपके सामने न्यूमेरिकल से अवगत कराते हैं। मैं पुनः रिपीट कर दूं, ट्रिगोमेट्री का आपको मैसेज के द्वारा, टेलीफोनिक माध्यम के द्वारा बहुत ज़्यादा डिमांड है कि सर पहले त्रिकोणमिति को पढ़ा दीजिए। तो मैं बार बार कह रहा हूँ त्रिकोणमिति मैं आता हूँ बहुत जल्द ही 2 से 4 लेक्चर में ये समाप्त हो जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम करने के बाद हम पुनः आपके पास ट्रिगोमेट्री पे आएंगे। चलिए, आपके सामने एक सुंदर सा न्यूमेरिकल दिए हैं। कह रहा है कि फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट फॉर विच एफ एक्स, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 के पावर 2/3 और 2x प्लस 1। तो सबसे पहले क्या है, दिया हुआ न्यूमेरिकल को आप लिख दीजिए। गिवन यानी दिया हुआ है एफ एक्स का वैल्यू है x माइनस 2 के पावर 3/2 इंटू 2x प्लस 1। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट का पहला डेफिनेशन या पहला पॉइंट आप कहते हैं इट इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट फॉर विच एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। कोई ऐसा x का वैल्यू दीजिए जहां पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर वो वैल्यू होता तो वो पहला मेरा क्रिटिकल पॉइंट कहलाता। अब दूसरा कहता है कि dy बाई डी एक्स निकालिए और वो dy बाई डी एक्स को जीरो करिए या dy बाई डी एक्स जिस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो f डैश x इज इक्वल टू u इंटू v। u को हमने रोक दिया x माइनस 2 के पावर 3/2 और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x का 2 और 1 का 0। अब हम इसको कांस्टेंट बना देते हैं यानी 2x प्लस 1 और इसे डिफरेंशिएशन करते हैं तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx n माइनस 1। सो n x माइनस 2 n माइनस 1 इंटू, अब इसे अंदर वाले को चेन रूल का मतलब ये था, पहले हम इसको किए, अब इसको x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0 यानी 1। अब इसे कैलकुलेट करें तो ये 2x माइनस 2 के पावर 3/2 अब प्लस हो गया 3/2 और ये 2x प्लस 1
और ये इसको एलसीएम निकालिए तो x माइनस 2, आइए 2 3 में से 2 1/2, यानी nxn माइनस 1, nxn माइनस सॉरी यहाँ पे 2/3 है, कृपया इसे इरेज कर लें, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आपके पास ये 2/3 है जी, ये 2/3 है तो ये भी हो जाएगा 2/3, ये भी हो जाएगा 2/3 और इसे हम कर दें 2/3, ये भी आपका हो जाएगा ओवरऑल 2/3 और ये होगा 2/3 और माइनस 1, यानी यहाँ पे अब चेंज हो जाएगा माइनस, जैसे ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये वैल्यू अब -1/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसे हटा लिया जाए, हम इसे इरेज करते हैं। ये कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो मेरा f' आया तो क्या आया भाई, ये आया 2, अगर हम पूरे अभी रहने दीजिए 2x माइनस 2 के पावर 2/3 जोड़ 2/3 और ये जो मेरा है 2x प्लस 1 इंटू, इसे हम कह सकते हैं पावर आपका नीचे आ जाएगा, ये होगा x माइनस 2 के पावर 1/3, ये 3 है क्योंकि नीचे में 3 है, ये भी आपका 3 होगा। अब यहाँ पे आगे बढ़िए, इस फंक्शन को आगे लेकर चलिए, dy/dx तो आपने निकाल दिया, तो f' इज इक्वल टू 2 हम ओवरऑल कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा x माइनस 2 के पावर 2/3 और यहाँ बचा आपका 2x प्लस 1 डिवाइडेड बटा 3 इंटू x माइनस 2 के पावर 1/3। अगर हम कह दें कि यहाँ पे आइए, अब यहाँ से क्लियर कट ये कह दें, क्या कह दें, तो चलिए एलसीएम पहले ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लें 3 इंटू x माइनस 2 के पावर 1/3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, आइए पावर आपसे आपस में ही 2/3 और ये प्लस 1/3 हो जाएगा और 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिखाई, यहाँ पे आइए, ये हो जाएगा 3x माइनस 2, 3 एलसीएम होगा 2 1 जोड़ 3, यानी ये 3/3 इज इक्वल टू 1, यानी इसका पावर 1 रह जाएगा और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और ये आ जाएगा 3x माइनस 2 के पावर 1/3। अब आइए, पहला क्या था, पहला आपका कह रहा था कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट फॉर विच f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा पॉइंट, वह पॉइंट जहां पे dy/dx एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो क्या x का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो x का वैल्यू जैसे ही 2 लेंगे तो ये 2 में से 2, ये तो 0 हो गया, लेकिन ये कितना होगा 4 प्लस 1 5 और नीचे क्या हो जाएगा 2 में से 2 0, और कोई भी डिनोमिनेटर जैसा ही 0 होगा तो फंक्शन ओवरऑल आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी आपका अनडिफाइंड। तो यहाँ पे क्रिटिकल कहा था, क्रिटिकल पॉइंट जहां पे जिस पॉइंट पे dy/dx नहीं एग्जिस्ट करे वह पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होता है। x बराबर 2 पे ये dy/dx यानी f' एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक क्रिटिकल जो पॉइंट मेरा आया वो पहला क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे एट x बराबर 2 f' डज नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए x बराबर 2 इज ए क्रिटिकल पॉइंट, यानी आपका एक वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब कह रहा है क्रिटिकल पॉइंट का एक डिफिनेशन और था, पहला तो कह रहा था कि f(x) डज नॉट एग्जिस्ट और दूसरा कह रहा है कि dy/dx नहीं एग्जिस्ट होना चाहिए, तीसरा कह रहा है कि dy/dx आपको 0। तो इस भाई पुट क्या करना है फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए, एक तो क्रिटिकल पॉइंट मिला लेकिन फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए पुट क्या करना है f' इज इक्वल टू 0। अब आपके पास है 2 ओवरऑल 3 इंटू x माइनस 2 और प्लस 2x प्लस 1
अब बटा हो जाएगा 3x माइनस 2 के पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। ये जैसा ही 0 आपके पास आ गया तो इसका मतलब हो जाएगा कितना, ये भी 0, ये भी उस साइड चला जाएगा तो बच जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 3x माइनस 6 प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 3 2 5x, ये हो जाएगा माइनस 5 बराबर 0, और 5x का वैल्यू 5 के बराबर होगा, x बराबर 5/5 इज इक्वल टू 1, यानी all the above क्या कहते हैं, इट इज a collection of point, it is a collection of point for which fx does not exist, f dash x does not exist और dy by dx is equal to 0। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि all the value of x, all the values यानी from our condition all the value of x obtained और this value are known as क्रिटिकल पॉइंट। तो जितना भी वैल्यू x का ऑब्टेन हुआ, एक x बराबर 1 और x बराबर 2, एक है और एक 2, तो इसीलिए कह सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स आर कितना, 1 और 2, यानी आप कह सकते हैं कि 2 क्रिटिकल पॉइंट मिला, एक 1 और एक 2, यही मेरा आंसर है। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना जान लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जान लीजिएगा तभी तो मैक्सिमम मिनिमम करिएगा भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक दो न्यूमेरिकल कराते हैं कि ताकि आप पकड़ में आ जाए, क्रिटिकल पॉइंट निकालना जान लीजिए तब आपके पास हम आएंगे मैक्सिमम मिनिमम के लिए। चलिए भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल ये है, इस न्यूमेरिकल को जानिए, बढ़िया तरीका से सीख लीजिए क्योंकि इसमें आपका फंक्शन भी इंक्लूड है भाई। कर रहा है कि फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द गिवन फंक्शन f(x) possess critical points। तो आपका फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ ए, एक आप प्रत्येक वैल्यू निकालिए जिसमें ये पोजेज कर रहा है क्रिटिकल पॉइंट। तो सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन को निकालिए, तो दे दीजिए भाई, दिया हुआ यहाँ पे क्या है, f(x) बराबर a² माइनस 3a प्लस 2 cos x बटा 2 प्लस a माइनस 1 इंटू एक्स। कोई ऐसा वैल्यू है यहां पे, वैसा कोई पॉइंट है जिस पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, x बराबर 0 कर दीजिए, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सभी पे कर रहा है। तो दूसरा पॉइंट क्या था, dy by dx निकालिए, फिर वहां पे चेक करिए कि वैसा कोई पॉइंट है जहां पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर वहां पे नहीं मिल रहा है तब तीसरा पॉइंट आता है dy by dx, 0 पुट कर दीजिए और वैल्यू निकाल दीजिए, वही क्रिटिकल पॉइंट है। तो सबसे पहले f' निकालिए, तो इसको डिफरेंशिएशन के लिए, ये तो मेरा सारा का सारा कांस्टेंट है, a² माइनस 3a प्लस 2, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x बटा 2, x बटा 2 का डिफरेंशिएशन होगा 1/2, अब प्लस इसका हो जाएगा a माइनस 1, x का डिफरेंशिएशन 1 फॉर क्रिटिकल पॉइंट, यानी फॉर आइए क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि कोई ऐसा पॉइंट नहीं है यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू जहां डिफाइन है, यानी अब सीधा सीधे तीसरा पॉइंट पाइए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना है, पुट f' का मान 0 पुट करेंगे, तो पुट करिए a² माइनस 3a जोड़ 2, ये हो गया माइनस, यहाँ माइनस निकाल दीजिए, साइन x बटा 2 और ओवरऑल आपके पास ये 2 है भी 2, ये आपका नेगेटिव वैल्यू है, अब प्लस है a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 एलसीएम हम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 एलसीएम लेते हैं, 2 ले लीजिए एलसीएम लीजिए, चलिए इसे नोट डाउन कर लें क्योंकि हम इसे हटाना चाह रहे हैं, हटाने के बाद ही ऊपर से लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या है, 2 एलसीएम ले लीजिए इसके अनुसार, तो ये हो जाएगा माइनस a² माइनस 3a जोड़ 2 और इंटू साइन x बटा 2 और प्लस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम देखिए कैलकुलेशन करते चलते हैं, इसे ये माइनस a² माइनस 3a प्लस 2 और ये साइन x बटा 2 प्लस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये कर दूं, ये करना चाहूँगा
कि ये वैल्यू हो जाएगा, लेकिन 2 इसका एलसीएम लिए हैं तो 2 इसे देख लेते हैं। 2 जब एलसीएम हम ले रहे हैं, जैसा ही 2 आप ले रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 2 लेने के बाद यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी आपके पास इंटू 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ इसको हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस ए प्लस 2 इंटू साइन एक्स बटा 2 जोड़ 2a माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे 2 तो खत्म हो गया, इसको हम माइनस, इसे हम कैलकुलेट करते हैं कॉमन लेकर, a कॉमन लिया तो a माइनस 2 माइनस 1 a माइनस 2 और ये हो जाएगा साइन एक्स बटा 2। फैक्टराइजेशन करते चलिए, 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और इसमें a माइनस, अभी तो नहीं, ये a माइनस 1 होगा और ये माइनस 2 होगा और साइन एक्स बटा 2 होगा और प्लस 2 इंटू ए माइनस 1 बराबर 0 होगा। यहाँ से हम a माइनस 1 कॉमन ले रहे हैं तो a माइनस 1 कॉमन लेकर बाहर निकाल दें तो कॉमन जैसे ही लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा a माइनस 2 इंटू साइन एक्स बटा 2 और यहाँ से हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लेकिन माइनस जो आपका इसमें है, जब ये माइनस ओवरऑल में कंसीडर कर लिए तो ये मेरा निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या क्या आता है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए अब जब चले हैं तो यहाँ पे 2 कंडीशन आएगा, या तो a माइनस 1 का मान 0 होगा या आप कह सकते हैं a माइनस 2 साइन एक्स बटा 2 और यहाँ पे माइनस 2 बराबर 0 होगा। तो a माइनस 1 बराबर जैसा ही 0 आप कह रहे हैं तो a बराबर 1 होगा, लेकिन a बराबर यदि 1 हो रहा है उस कंडीशन में यहाँ पे देखना है, चूंकि यदि a इज इक्वल टू 1 है तो क्लियरली है, देन क्लियरली आप a का मान फंक्शन में चेक कर लीजिए तो fx का मान क्या हो जाएगा 0। इट इज नॉट ए क्रिटिकल पॉइंट। आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि यदि a का वैल्यू 1 दे रहे हैं, आप डिफिनेशन क्या कर रहे हैं, वो ऐसा पॉइंट जहां पे मेरा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करे। लेकिन जैसा ही हम इसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 करके चले तो एक a का वैल्यू 1 आया, जैसा ही a का वैल्यू 1 आया तो पूरे फंक्शन में जहां पे a का मान 1 है वहां पुट कर दीजिए। जब पुट किए तो ये दिखाई दिया कि मेरा फंक्शन 0 है, तो fx 0 हो गया, इसका मतलब मेरा फंक्शन डिफाइन हो रहा है a बराबर 1 पे, इसीलिए इट इज नॉट ए क्रिटिकल पॉइंट। देन दूसरा ऑप्शन आइए, इसे लेकर चलिए, ये क्या कह रहा है तो ये होगा a माइनस 2 और साइन एक्स बटा 2 इज इक्वल टू 2। अब यहां से कह सकते हैं कि साइन एक्स बटा 2 इज इक्वल टू 2 बटा a माइनस 2। अब आइए साइन थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, -1 to 1 होता है, इसीलिए उस पॉइंट से आइए, क्योंकि इसका वैल्यू -1 से 1 है, क्लियरली यहां से कह सकते हैं कि दिस वैल्यू इज लाइक यानी 2 बटा a माइनस 2 यानी लेस देन इक्वल टू 1, यानी आपका यहां से लाई करेगा लेस देन इक्वल टू 1, आपके पास लाई करेगा, यानी एक बार -1, यानी इसी को आप कह सकते हैं -1 लेस देन इक्वल टू 2a माइनस 2 और लेस देन इक्वल टू 1। अब इसे हम कैलकुलेशन करते हैं, पहले इसे आप नोट कर लें, जो भी हो हटाना चाह रहे हैं। चलिए देखिए क्या क्या आता है, रिजल्ट आपका क्या आता है वो देखना चाहेंगे हम। अब आपके सामने ये आया, यानी इसको 2 भाग में तोड़ दीजिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। इसके कंडीशन में आएगा तो 2 बटा a माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और एक करिएगा 2 बटा a माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। ये आपका वैल्यू आया। अब इसे आप जैसा ही आप करते हैं तो इसे क्या करिएगा, यानी इसको हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हो गया 2 ग्रेटर देन इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे -a माइनस माइनस +2, यानी आप कह सकते हैं कि 2 माइनस a इज लेस देन इक्वल टू 2। इसी में अगर हम निगेटिव कर दें तो यहां से एक ये आया और ये इस साइड हम इसको ले चलें तो क्या आएगा भाई, -a इज लेस देन इक्वल टू 2
और ये हो जाएगा -2, यानी आप कह सकते हैं, एक यहाँ से आइए, 2 इज लेस देन इक्वल टू a-2, यानी a-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 2, यानी a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं -1, ये -1 तो ये है आपके पास, -1 ये वैल्यू था, क्योंकि 2/a-2 इज लेस देन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब -1 2/a-2 इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी 2/a-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब यहाँ पे हम कहना ये चाहेंगे कि जैसे ही अगर निगेटिव आप चेंज करना चाहते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऐसे भी निगेटिव से मल्टीप्लाई करिएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे देख लें, लेकिन यहाँ पे एक है कि जैसा ही हम इस साइड लेके चले गए तो ये जो मेरा पॉजिटिव था, लेकिन जैसा ही निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसा ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका चेंज कर जाएगा तो यहाँ से हम चूंकि ये इस साइड हो गया, अब इसको इस साइड किए, ये 2 यहाँ पे चला गया, तो ये कितना हो गया, -a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 -2, क्योंकि निगेटिव से जैसे मल्टीप्लाई कर, जैसे मान लिया जाए सपोज 2 इज लेस देन 3, लेकिन जैसा ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या -2 इज लेस देन -3 या -2 इज ग्रेटर देन -3। दिस इज रॉन्ग। क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी आल्सो चेंज। सो अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई किया, जैसे निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, यानी आपका ये 0 हो जाएगा, यानी आपका -a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पुनः फिर देखें साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, यानी a इज लेस देन इक्वल टू 0। एक ये आया और दूसरा ये आया, यानी आप ओवरऑल कह सकते हैं इसको, अगर नंबर लाइन के बढ़ते हुए क्रम में तो एक 0 है, दूसरा 4 है, ये 0 से आगे जहां तक चलना है और ये 4 से आगे जहां तक चलना है, तो इसका जो सॉरी ये जो आपका वैल्यू कह रहा है 0 से इस साइड जाना है, लेस देन है, इसीलिए ये तो इस साइड आपका -इंफिनिटी है और इस साइड आपका +इनफाइनाइट है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वैल्यू ऑफ ए विल ऑब्टेन, यानी क्रिटिकल पॉइंट जो मेरे पास जो ऑब्टेन होगा फॉर ए वैल्यू के लिए -इनफाइनाइट से 0 क्लोज इंटरवल यूनियन ऑफ 4 से इनफाइनाइट, ये ही आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा जो इस फंक्शन के लिए सूटेबल होगा। और 1-2 न्यूमेरिकल और हम दे देते हैं क्रिटिकल पॉइंट से संबंधित, उसके बाद नेसेसरी अब मैक्सिमम और मिनिमम चालू करेंगे। अब आपके सामने एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि क्रिटिकल पॉइंट इसे निकालना है, हो सकता है इसी को कह दे मैक्सिमम निकालना, इसी को कह दे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना, कुछ भी। तो सबसे पहले ये क्रिटिकल पॉइंट करने के लिए आप जान रहे हैं f(x) मान लेते हैं कि f(x) का ये फंक्शन दिया हुआ है 2x³ -15x² + 36x + 11। कोई सा पॉइंट जहां पे ये डिफाइन नहीं हो रहा है, कोई सा पॉइंट नहीं है, तो दूसरा क्या कंडीशन है, इसको f(x) करिए, डिफरेंशिएट करिए तो 6x² और ये 30x हो जाएगा प्लस 36 होगा। यहाँ पे भी कोई पॉइंट नहीं है, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए पुट कर दीजिए f'(x) इज इक्वल टू 0, जैसे करिएगा तो 6x² -30x + 36 इज इक्वल टू 0। 6 कॉमन लेकर हटा दीजिए तो x² -6 × 30x 6 × 36 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप ये कहना चाहते हैं कि जैसा ही होगा x² होगा -5x + 6 = 0, यानी x² -3x -2x + 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लीजिए तो x -3 या -2 लीजिए, x -3 इज इक्वल टू 0, इतना इज इक्वल टू 0। यहाँ से पॉइंट हो गया x -2 आया और x -3 इज इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू 2 और 3, यही मेरा क्रिटिकल पॉइंट। अगर इसी में हम आगे क्वेश्चन इंक्लूड कर दें कि किस पॉइंट कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज डिक्रीज के लिए इसी को हम बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं। 2 और 3 इनफाइनाइट होता है, -इनफाइनाइट हो गया। साइन स्कीम लिखिए, 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू या 3 से ज्यादा लीजिए, 50 60 70 ले लीजिए, इसमें कोई भी वैल्यू लीजिएगा 2 3 से बड़ा तो पॉजिटिव होगा। अल्टरनेट साइन, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, जैसे ही पॉजिटिव हो गया ये इस तरह से खींचिए इसको, ये चलेगा,
ये चलेगा, इसके बाद डिक्रीज यहाँ तक चलेगा, इसके बाद यहाँ से आगे चलिएगा तो इंक्रीज करेगा। क्लियर कट है। x बराबर 2 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, x बराबर 3 पे मिनिमम, यानी मैक्सिमम मिनिमम आप समझ रहे हैं कि सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट जानना जरूरी है। क्रिटिकल पॉइंट जैसा ही आप जान लीजिएगा तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी जान लीजिए साइन स्कीम लिखने के बाद। आज जैसा ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लीजिएगा तो आप क्लियर कट कहिएगा कि कौन पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगा, कौन पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होगा। सो बच्चों, अगले लेक्चर में हम आपके सामने जो थ्योरी है और वो टॉपिक रहेगा मैक्सिमम और मिनिमम। हम आपको इस जगह से छोड़ रहे हैं, अभी निकल रहे हैं इस पॉइंट को छोड़कर। अब अगला लेक्चर लेकर आएंगे तो इस लेक्चर को अगले लेक्चर के जानने के लिए और इस जगह से छोड़ने के पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ओके, बाय।